हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A1 क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की कुछ इंपोर्टेंट ग्रामर, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि 2024-25 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए। और कुछ सिलेक्टेड ग्रामर है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आज मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन। तो पहले वाले क्वेश्चन में अपने को क्या करना है कि देखो, सबसे पहली बात तो क्या पढ़ा है हमने, उससे कोई मतलब नहीं कि अपने पहले क्या पढ़ा था, लेकिन हमें क्या करना है कि स्मार्ट वर्क करना है, ना कि हार्ड वर्क, है ना। इनके रूल आपको नहीं याद है, फिर भी आप आसानी से पूरे के पूरे कंप्लीट कर लोगे। तो देखो कैसे। सबसे पहले तो वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, यू विल फेल। अब देखो इसमें अपोजिट कुछ वर्ड है कि वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, है ना, यू विल फेल, है ना। कठिन मेहनत करो, यदि तुम फेल हो जाओगे, तो ये सेंटेंस कोई जम नहीं रहा है। दूसरा, कठिन मेहनत करो सो दैट, ताकि तुम फेल हो जाओगे, तो भी नहीं। तो लास्ट वाला आंसर इज द करेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें अदरवाइज आएगा। अदरवाइज का मतलब होता अन्यथा या अथवा। इसके प्लेस पे यदि और होता तो भी इसका आंसर था। ठीक है, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, अथवा तुम फेल हो जाओगे या अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, ऐसा कह रहे हैं। फिर सेकंड वाले में देखेंगे हम, तो हाउ मिल्क, यहां पे क्या है मिल्क। अब मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ किसका यूज करते हैं? मच का। सिंपल सी बात है, क्या पढ़ा है नहीं, क्या नहीं है नहीं, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है। डायरेक्टली काउंटेबल के लिए मेनी और अनकाउंटेबल के लिए मच, और मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है। थर्ड वाले में देखेंगे, इटली इज यूरोपियन कंट्री, है ना, याद रखना यूरोपियन कंट्री। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा मालूम आपको? ए आएगा, क्योंकि अपन यूरोपियन लिखते हैं, यूरोपियन, यूरोपियन ऐसा, तो यह आ रहा है ना। और यह कहां से कहा था? का से गया तक आता है। ठीक है, अगला है, आई लिव इन दिल्ली बट माई ब्रदर, मैं दिल्ली में रहता हूं परंतु मेरा भाई कहां रहता है? भोपाल में। तो इसमें आएगा लिव्स। अब उसका कारण क्या है? देखो डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पर। क्या? आईएनजी फॉर्म डायरेक्टली कभी आ नहीं सकता है ना। डायरेक्टली आएगा तो जेरन में आएगा, या फिर आपका दूसरा सेंटेंस में आएगा, या फिर पार्टिसिपल में आएगा। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो आईएनजी आना है ही नहीं, लिव्ड आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो दूसरा पास्ट में बहुत कम संभावना होती है कि दूसरा पास्ट में आता है। फिफ्थ वाला देखेंगे, आई एम यूज्ड टू, है ना। इस सेंटेंस में सभी बच्चों ने गलत किया है मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि इसमें आपने देखा है कि यूज्ड टू, आपको पता है कि यूज्ड टू एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ये सभी को पता है। और आपके दिमाग में क्या आया होगा? वर्क, जबकि और का ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि मैंने नोट डाल के आपको लिखवाया हुआ है यूज्ड टू वाले में कि यूज्ड टू का प्रयोग प्रेजेंट की घटनाओं के साथ भी किया जा सकता है ना। क्योंकि इसमें यूज्ड टू के पहले क्या आया? एम, इसलिए इसमें कंटिन्यूस की वर्ब लगेगी। ठीक है, कितने का सही है? चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट आगे देखें कि हिज फादर डाइड। अब डाइट के लिए मैंने ऑप्शन आपको बताए हैं भैया, आपके पास ऑप्शन खुले हुए हैं डाइट के लिए। तो वो कौन सा ऑप्शन? देखो आप, जैसे डाइट वाला अपन बात करें तो डाइट के लिए अपन ने बहुत सारी चीजें लिखी है। कुछ प्रीपोजिशन है हमारे पास, जैसे कि इन। अब इन का यूज डाइट वर्ड के बाद कब करेंगे? जब बात किसकी होगी? हार्नेस की, है ना। यदि किसी की मृत्यु हार्नेस से होती है, युद्ध में होती है, तो इन लगाएंगे। फिर अपन लगाएंगे बाय। बाय कब लगाएंगे मालूम आपको? बाय यदि किसी दुर्घटना, मीन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की बात करेंगे तो बाय लगेगा। ठीक है, और उसके बाद यदि अपन फ्रॉम की बात करें तो फ्रॉम, ओवर ईटिंग, ज्यादा खाने से किसी की डेथ होती है तो उसमें भी किसका यूज करेंगे अपन? फ्रॉम का। या फिर लड़ाई झगड़े, फाइट, फाइट के साथ भी अपन किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का। फिर आता है यहाँ पर एक ऑफ। ऑफ मतलब डिसेस, यदि बीमारी से मरने के लिए, है ना, ऑफ का यूज करेंगे। और एक और आता है, आपको पता हो तो, फोर। फोर का मतलब किसके लिए? कंट्री। यदि किसी देश के लिए कोई मर गया, है ना, तो उसके लिए अपन किस डाइट वर्ड के बाद किसका यूज करेंगे? फोर का। ठीक है, तो ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो एक बार मैंने आपको बता दिया। तो इसमें एक बीमारी है, आपको पता हो तो, और बीमारी कौन सी है देखो आप, है ना, जो इसमें बीमारी है वो बीमारी है कोलेरा, है ना। आप उसको चोलेरा पढ़ रहे होगे ना, तो चोलेरा नहीं है भैया, कोलेरा है ना। कोलेरा हैजा बीमारी होती है हैजे की।
तो यहाँ पे कोलेरा है ना कि चोलेरा, तो इसमें क्या आएगा, ऑफ आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे वाला देखें कि सी विल कम, सी इनवाइटेड, है ना, सी विल कम वहां आएगी यदि तुमने बुलाया तो। ठीक है, लेकिन बुलाती है मगर जाने पे, है ना, आपने सुना होगा राज सिंदूरी का। ठीक है, तो इसमें सी विल कम, अब उसमें ऑप्शन देखो, सी विल कम वहां आएगी यदि तुमने बुलाया तो। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति को अपन ने इनवाइट किया है तो डेफिनेटली आएगा, है ना, और नहीं बुलाया तो फिर नहीं आएगा। यदि ये नेगेटिव होता कि सॉरी ऐसा होता है यदि सी विल नॉट कम, ठीक है, फिर अनलेस सी इनवाइटेड, तो वहां ऐसा यदि नेगेटिव बनता तो फिर वहां अनलेस लगता उसमें। ठीक है, नेक्स्ट, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा क्या हुआ है, वो भाग गए। नो सूनर के साथ किसका यूज होता है, देन का, कंपलसरी। तो हमें पूरे सेंटेंस को नहीं देखना, हमें ट्रिक के हिसाब से देखना है। नेक्स्ट, आई वांट ए पेंसिल, हैव यू एनी, है ना, आई वांट ए पेंसिल, हैव यू एनी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी। अब देखो पेंसिल चाहिए तो पेंसिल 2, 4, 10, 20 तो नहीं चाहिए, एक ही चाहिए ना पेंसिल, तो इसलिए एनी। मच अनकाउंटेबल के लिए आता है तो मच तो आ नहीं सकता था। सेंटेंस को जैसे ऑप्शन आता है तो ऑप्शन को क्लोज करना सीखो। नेक्स्ट, 10th में माय फादर लेफ्ट स्कूल तो द स्कूल, क्योंकि उसके पिताजी ने स्कूल छोड़ा है। ठीक है, लास्ट ईयर, निश्चित। स्विमिंग इज अ ग्रेट फन, तो नॉर्मल सा है तो ग्रेट आएगा, तो ए आना ही है। राम इज एनसीसी कैडेट, एनसीसी तो एन आ रहा है और एन आ से आहा तक के लिए आता है, इसलिए इसमें क्या आएगा, एन। मोहन गेव मी मनी, तो मोहन गेव मी सम मनी, इसमें आएगा सम मनी। फिर अगला वाला देखें कि कॉटन ऑफ इजिप्ट इज एक्सपोर्टेड टू मेनी कंट्रीज, जो इजिप्ट है, मिस्र है, वो कई देशों में कॉटन बेचता है, तो कॉटन जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, इसमें आएगा द कॉटन। ठीक है, कर लिया कंप्लीट। चलो नेक्स्ट 15 देखते हैं। तो 15 में क्या होता है, देखो कि अपना जो 15 है, 15 में क्या होता है कि आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला, एंड लुक्ड आउट, एंड बाहर देखा। मैंने दरवाजा खोला और बाहर देखा, ऐसा नहीं है कि मैंने दरवाजा खोला परंतु बाहर देखा, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने दरवाजा खोला, ठीक है, और बाहर नहीं देखा, तो फिर दरवाजा क्यों खोला, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, और मैंने दरवाजा खोला अथवा बाहर देखा, ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन क्या है अपना, है मैंने दरवाजा खोला और बाहर देखा, बस सिंपल सा है। अगला आता है यू मे गेट मलेरिया, तुम्हें मलेरिया हो सकता है ना। इफ यू आर बीटन बाय मॉस्किटो, यदि तुम्हें किसने काटा है, मच्छरनी ने काटा है, मच्छर ने, है ना, फीमेल मच्छर काटता है ना कि मेल मच्छर काटता है। तो याद रखना मॉस्किटो नहीं काटता है, मतलब मॉस्किटो काटती है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है अपना कि ही इज, ये समझ में आ गया ना ये तो कि इसमें क्यों आया। ठीक है, अगला आता है ही इज नॉट ऑनरेबल मैन, तो इज नॉट एन ऑनरेबल मैन, ऑनरेबल पढ़ते हैं ना कि हॉनरेबल। ठीक है, तो एन आना है। नेक्स्ट अगला आता है सी यूजुअली हिंदी, सी यूजुअली हिंदी, तो सिंपल सी बात है, जो मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे जैसे यूजुअली, ऑफन, एवरीडे, ठीक है, डेली, ठीक है, ये जनरली, ये जब भी आते हैं ये प्रेजेंट सिंपल के होते हैं। और प्रेजेंट सिंपल के साथ, कारण आपको पता ही है, प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, इसलिए इसमें क्या जाएगा, स्पीक्स। सर स्पोकन क्यों नहीं आएगा, क्या पैसिव वॉइस वाक्य है, क्या नहीं आएगा, नहीं है ना। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, पैसिव वॉइस वाक्य हो नहीं सकता है, क्योंकि सी आया, पैसिव वॉइस वाक्य है नहीं। ठीक है, स्पीकिंग डायरेक्टली आ ही नहीं सकता, कंटिन्यूस का सेंटेंस है नहीं है। 19 देखते हैं कि स्प्रिंग अराइव्स द फ्लावर ब्लूज, ठीक है, जैसे ही बसंत आता है फूल खिल उठते हैं, तो भैया जैसे ही के लिए क्या आएगा, एज सुन एज, जैसे ही। अगला आता है अर्चना इज SDO ऑफ धार, तो NSDO ऑफ धार। When I was young, I climbed the hill। अब देखो सेंटेंस सिंपल सा बन रहा है, यहां क्या देखा आपने, was। ऑप्शन क्या है हमारे पास, कैन, कुड, में। अब इसमें पास्ट का मॉडल कौन है,
कुड, सिंपल सी बात है, सभी तो दे रखा स्पष्ट। फिर आता है आई अलॉटेड द वर्क टू रोहन एंड रितेश, रोहन एंड रितेश बट नाइदर कंप्लीटेड। मैंने किसको दिया था वर्क, रितेश और रोहित को, पर दोनों ने कंप्लीट नहीं किया। क्योंकि देखो जहां बट लग गया ना, तो बट मतलब किंतु परंतु है ना, किंतु परंतु जहां लग जाए ना तो समझ जाओ उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्योंकि वो नेगेटिव है ना। मैंने बोला कि मुझे है ना, या मैंने बोला कि यार इस बच्चे को 100 तो अपन 100 आएंगे, तो परंतु जैसे आ गया तो सस्पेंस में गाड़ी पड़ गई कि परंतु, अरे यार परंतु क्यों लगाया, तो वो परंतु एक नेगेटिव वर्ड में आता है। द बिल्डिंग वाज, क्या आएगा भैया, फॉलिंग, कंटिन्यूस का सेंटेंस है, आपको ऐसा लगा होगा, पर आंसर गलत है, इसमें आएगा फॉलन। कारण पैसिव वॉइस वाक्य भैया, क्योंकि बिल्डिंग धीरे धीरे करके नहीं गिरती है, बिल्डिंग कोलैप्स होती है। कोलैप्स का मतलब होता है ध्वस्त हो जाना, एकदम से गिरती है ना, ऐसा थोड़ी बिल्डिंग धीरे धीरे गिर रही है ना, अपन देख रहे हैं उसको, तो ऐसा नहीं होगा। अगला आता है 24 कि ही आइदर, अरे जहां आइदर लिखा, आइदर के साथ तो और ही आता है, जोड़ा चलता है, आइदर और, नाइदर और, बट नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है इनका। अब 25 वाला और भी ज्यादा इजी भैया, क्या कर रहा है, ब्लेस कर रहा है ना, और ब्लेस के लिए तो अपने पास एक ही चीज है, मैं, है ना, बोलते हैं तो मे गॉड ब्लेस यू। अगला आता है कुंजी सिंह डाइड, कुंजी सिंह डाइड, कोविड-19 तो बीमारी है ना, तो बीमारी के लिए तो ऑफ आएगा। फिर नेक्स्ट, आई हैव नॉट मनी, है ना, आई हैव नॉट मनी, स्मार्ट वर्क करना है, नॉट आया तो डेफिनेटली क्या लगाया, एनी, है ना, और 100% इन्हीं में से आएंगे सेंटेंस फाइनल एग्जाम में, 100%, ठीक है। आप देखना, है ना, इन्हीं क्वेश्चनों में से बस स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को देख लेना एक बार। ए रूम, रेगिस्तान, है ना, ए रूम ब्लैंक है बाय माय वार्डन। अब यहाँ पे अपने बाय देखा, तो बाय अक्सर पैसिव वॉइस में आता है, तो भैया उसमें साथ आएगा वाज अलॉटेड, क्या आएगा, वाज अलॉटेड, याद रखना वाज अलॉटेड है, ये वाज है ना, वाज अलॉटेड, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ो। नेक्स्ट आता है कि वर्क हार्ड। अब मैंने बताया था आपको लिस्ट, सर बताया था ना कि लिस्ट वर्ड के बाद, है ना, ऑप्शन में यदि शुड हो तो सबसे पहले शुड ही लिखेंगे। फिर आता है कि देयर आर नॉट, अरे नेगेटिव आया तो क्या लगाएंगे, एनी, सिंपल सा है, नेगेटिव आया तो एनी लगाएंगे। कि देयर आर नॉट एनी पिक्चर्स ऑन द वॉल। नेक्स्ट, ही वाज बोर्न, बताओ क्या आएगा इसमें, चलो ऑप्शन बताओ क्या आएगा, ऑन आएगा, इन आएगा, या बाय आएगा, या ऑफ आएगा, क्या आएगा, इन आएगा ना, क्योंकि इन विलेज, तो ही वाज बोर्न इन विलेज। अगला है द बस कम लेट, तो संभावना कौन बता रहा है, मैं। पॉजिटिव संभावना के लिए, पॉजिटिव पॉसिबिलिटी के लिए मे का प्रयोग किया जाता है, नेगेटिव पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज होता है, कैन का, है ना, आपके पास नोट डाल के लिखा हुआ है। ही डिड नॉट बाय एप्पल्स, नेगेटिव आया, एनी लगाया, बस जहां एनी दिखे, मतलब नॉट दिखे वहां एनी टोक दो बस। अगला आता है खुशी, खुशी आ गई, देखो आप, खुशी सेड दैट सी गो देयर नेक्स्ट मंडे, तो देखो सबसे अच्छा सरल बिल्कुल क्या है कि यहाँ सेड है, मतलब पास्ट का नरेशन में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आती है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में चेंज होती है, इसलिए कैन का पास्ट क्या हो जाएगा आपका, कुड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है 35 कि टुडे इज हॉटेस्ट डे ऑफ ईयर, तो ये सुपरलेटिव डिग्री स्मार्ट वर्क करना है, तो सुपरलेटिव डिग्री में द, पूरा पढ़ना ही नहीं है भैया, पूरा पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट, ही हैज हार्डली, आपको पता है हार्डली, स्केर्सली, बेयरली के साथ एनी का ही यूज होता है, ठीक है, ये बन गया। अगला आता है कि सी क्लीन्स चर्च एवरी डे, तो सी क्लीन्स चर्च, चर्च चर्च की बात हो रही है, और चर्च जैसे टेम्पल है, चर्च है, मॉस्क है ना, उसमें दान। मिस्टर शर्मा केम टू इंडिया 1984, तो नॉन आर्टिकल, क्यों आएगा नॉन आर्टिकल, क्योंकि भैया किसी भी देश के पहले, कंट्री के पहले द का यूज नहीं होता है, पर कुछ देश ऐसे हैं जो जिनके साथ, जैसे रिपब्लिक, है ना, रिपब्लिक हो गया, उसके अलावा
जैसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अमेरिका, है ना, यूएसए, या फिर हरियाणा और पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। तो ऐसे जो कम्युनिकेशन वाले, है ना, उन चीजों के लिए यहाँ पर किसका आर्टिकल उनके लिए आता है, बाकी फालतू देशों के लिए नहीं आता है। ठीक है, ये फालतू देश अब यहाँ पे भी नहीं है। फालतू देश का मतलब ये नहीं कि इंडिया फालतू देश है ना, पर इस पे जैसे रिपब्लिक है ना, ऐसे फ्रीडम है ना, यूनाइटेड है, यूनाइटेड किंगडम है, इनके लिए आता है, बाकी के लिए नहीं आता। अब नेक्स्ट अगला और भी ज्यादा इजी है, जहां बताया था मैंने आपको, है ना। अब उसके लिए भी एक आंसर बता दो, देखो आपको यहीं पे इसी में देखो, है ना, जैसे इधर, जैसे सुपेरियर, है ना, सीनियर, है ना, सीनियर, जूनियर, है ना, और एक होता है प्रीफेयर जो अपन ने अभी पढ़ा है, एक होता है इंफेरियर, इंफेरियर। तो इनके साथ हमेशा मालूम आपको क्या आएगा, इनके साथ आंख मीच के टू लगाओ ऑप्शन में टू है तो बस। किसके साथ, सुपेरियर, सीनियर, जूनियर, प्रीफेयर और इंफेरियर के साथ क्या लगेगा, टू। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऑप्शन में, टू आ जाएगा भैया। ऑप्शन में आएगा हमारा टू, देखो ऑप्शन में क्या आएगा, टू आएगा, ये आ जाएगा ऑप्शन में टू। तो यहाँ पे क्या है, प्रीफेयर वर्ड देखा और यहाँ पे देखा टू। अब ये बाय विथ कोई मतलब नहीं है। अगला आता है कि वी फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, तो आ जाएगा ऑप्शन मस्ट। क्यों आएगा कि वी मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक के रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि चाहिए के लिए तीन चीजें होती है। कौन कौन से, चाहिए के लिए तीन चीजें होती है, एक तो शुड, है ना, मस्ट, और क्या होता है ना, शुड, मस्ट, और क्या होता है, चाहिए के लिए तीन होता है। कौन कौन सा चाहिए, एक तो होता है आपका, है ना, शुड, SHOUDLD मतलब शुड, मस्ट, और एक होता है ऑट टू। ये ऑट टू, पर शुड का प्रयोग कब करेंगे अपन, जब कोई हमें क्या देगा मालूम आपको, है ना, क्या देगा, एडवाइस। एडवाइस मतलब सलाह देगा। और यदि मस्ट इसके लिए होगा, मस्ट का प्रयोग अपन कंपल्सन के लिए करेंगे। कंपल्सन मतलब अनिवार्यता। या फिर ऑट टू का प्रयोग कब करेंगे, जब कभी भी मोरल कंडीशन बनेगी। मोरल कंडीशन क्या बनेगी, मोरल कंडीशन, मतलब नैतिकता के लिए अपन किसका यूज करेंगे, ऑट टू का। तो अब वहां पर सिर्फ एक ही चीज थी, क्या थी, मस्ट। जब ऑप्शन में मस्ट था तो ओनली मस्ट ही आना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 40 क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फाइनल एग्जाम के लिए, प्री बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 2024-25 के एग्जाम के लिए। तो वीडियो को रोक के देख लीजिए, इन्हीं क्वेश्चनों को, इन्हीं क्वेश्चन में से लगभग क्वेश्चन अपने बनेंगे।